नमस्ते। आज बात करते हैं गिफ्ट्स के बारे में। गिफ्ट्स हम दीपावली पे अपने नियर एंड डियर्स को, ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज़ के अच्छे भविष्य की कामना करते हुए कि वो हमारे साथ अच्छे से जुड़कर काम करें, सारा साल उनको बोनस देते हैं, उनको गिफ्ट्स देते हैं। तो इस तरह के, तो इसलिए दिवाली एक फेस्टिवल जो है वो उपहार देने का भी है, लाइट्स का तो है ही है। तो उपहार के बारे में आज बात कर लेते हैं, किस तरह के देने चाहिए और कैसे नहीं देने चाहिए। कैसे नहीं देने चाहिए पहले हम इसके ऊपर ही चर्चा करेंगे। यूजली दीपावली जो सिंबल है वो लॉर्ड गणेशा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती को रिप्रेजेंट करता है। लॉर्ड गणेशा हमें बुद्धि देते हैं, माँ लक्ष्मी हमें धन धान्य यानी कि पैसा देती है, और माँ सरस्वती हमें नॉलेज देती है कि इस पैसे को कहाँ खर्चा जाए। यही तो पर्पस है हमारा इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने का। तो इसमें लोग क्या करते हैं, भगवान की ही प्रतिमाएं, भगवान की ही फोटोज उपहार में एक्सचेंज करना शुरू कर देते हैं कि चलिए दीपावली आई, गणेशा खरीदे 8-10 आइडल्स और चलो एक गिफ्ट दे आते हैं। माँ लक्ष्मी का स्टैचू लिया या फोटो लिए तो वो गिफ्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ इनको गिफ्ट करना बंद करिए। एस्ट्रोलॉजिकली लॉर्ड गणेशा को, मान लो आपके चार्ट में लॉर्ड गणेशा खराब है और आप किसी को लॉर्ड गणेशा जो है केतु हैं एस्ट्रोलॉजिकली, और आप लॉर्ड गणेशा ही किसी को देते हैं तो आपके बहुत जल्दी उनके साथ संबंधों में ब्रेकअप हो जाएगा। ये तो आप मान कर ही चलिए। और आप अब देखेंगे भी, जिसने पीछे ये गिफ्ट लिए हैं या दिए हैं तो कहीं ना कहीं उनके संबंधों में खटास तो आई ही होगी। तो इस करके ये गिफ्ट देने बंद करिए। भगवान कोई गिफ्ट की चीज़ थोड़ा ना, भगवान तो भाव के भूखे हैं। सपोज करिए मुझे लॉर्ड कृष्णा अच्छे लगते हैं तो मैं अपने भाव के हिसाब से लूँगी। हो सकता है मुझे लॉर्ड कृष्णा फ्लूट बजाते हुए अच्छे लगते हैं तो मैं वो वाली प्रतिमा खरीदूंगी, या मुझे रासलीला वाले भगवान अच्छे लगते हैं तो आप रासलीला वाले भगवान खरीदेंगे, लॉर्ड कृष्णा। तो अलग अलग हैं, कोई बांसुरी पेड़ पे चढ़ के बजा रहे हैं, कोई गोपियों के संग खेल रहे हैं, तो जिसका जो भाव है उसको वैसे लेने दीजिए। अब लोग सोचते हैं कि इनको तो लॉर्ड कृष्णा पसंद है तो चलो दीपावली पे इनको भगवान ही दे दें। कितने सारे भगवान आ जाते हैं। आप मंदिर में, तो मैं तो खुद रिकमेंड करती हूँ कि एक भगवान ही बहुत होते हैं। ज़्यादा भगवान करने क्या है, जिन्होंने काम करना है वो एक ही काम कर जाते हैं। ज़्यादा भगवान आप रख लेते हैं, उनकी पूजा प्रॉपर कर नहीं पाते हैं तो वो नेगेटिव इफेक्ट ही हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं आना शुरू हो जाता है। तो भगवान की गिफ्ट इस साल प्लीज़ बिल्कुल बंद करते हैं, इस साल से आप देना। क्योंकि भगवान वैसे भी गिफ्ट करने की चीज़ नहीं है, वो भाव के भूखे हैं। वो तो पूरा यूनिवर्स चलाते हैं। आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि उनको गिफ्ट करें। गिफ्ट करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। तो इसलिए भगवान की प्रतिमा, भगवान की पेंटिंग्स, फोटोज सब गिफ्ट करना बंद करें। इवन आप गुरुज की भी फोटो मत दीजिए। अब किसी को कौन से गुरु पसंद है, किसी को एक भी गुरु से कनेक्टेड नहीं है तो उसके लिए तो वैल्यू नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट तो आप अपने गुरु की कर रहे हो ना, कि उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। प्रसाद के पैकेट्स में आप देखेंगे भगवान लोग रख रख के देते हैं। किस लिए? भाव तो आपका है ना, तो आप उनको बांट क्यों रहे हैं? आप अपने लिए उनकी वाइब्रेशन, उनकी ब्लेसिंग इकट्ठी करके रखिए ना। क्यों स्प्रेड कर रहे हैं औरों में उन चीज़ों को? आप अपने पास लेके आइए उन अच्छी फीलिंग्स को, उनकी ब्लेसिंग्स को। और फिर आप देखो एक फैशन और चल पड़ा है कि छोटे छोटे पैर जो होते हैं भगवान जी के, चरण जो होते हैं वो भी गिफ्ट करने शुरू कर दिए। किस लिए? जो आपको पसंद है तो आप अपने घर के लिए ले आइए। मान लो किसी को माँ लक्ष्मी के चरण रेड कलर के अच्छे लगते हैं तो रेड लाएगा ना, गोल्डन, सिल्वर, जिस भी कलर में जिसको अच्छे लगते हैं, जो उससे कनेक्ट होता है वो वैसे लाए। इसलिए आज के बाद भगवान को उपहार में देना प्लीज़ बंद करिए। उनकी ब्लेसिंग लेके आइए। आपको जो अच्छे लगते हैं अपने लिए खरीदिए और अपने घर में रखिए। और अब बात कर लेते हैं और गिफ्ट क्या नहीं देने चाहिए। चाकू और कैंची, जो भी कटिंग रिलेटेड कोई भी आइटम्स हैं वो गिफ्ट ना करें। और जैसे आपने देखा सैड पेंटिंग्स किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। इवन अपने घर में हैं आपके तो अपने घर में भी मत लगाइए। और वॉर वाली पेंटिंग्स और जो एक डेंजरस एनिमल्स होते हैं उनकी पेंटिंग, कहीं मार, लड़ाई झगड़े की पेंटिंग्स,
वो सब नहीं लगानी चाहिए और ना ही गिफ्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये भी गिफ्ट करने की आइटम नहीं है। अब हम गिफ्ट क्या कर सकते हैं? गिफ्ट में हम स्वीट्स, मिठाई, चॉकलेट, कैंडल्स, लाइट्स, दिए, क्लोथ्स, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, आप ये चीज़ें कुछ भी कर सकते हैं, किसी ने मना थोड़ा ना किया है। ज्वेलरी करिए, आपका ज़्यादा ही मन करता है ना गिफ्ट करने का। क्रॉकरी, कैंडल स्टैंड, डिनर सेट, वट एवर यू फील। बाकी आपके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पर ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने गिफ्ट्स लीजिए। अब देखिए ना, इस साल दिवाली आपके घर में भी क्या रंग लाती है और आपके फ्रेंड्स, नियर एंड डियर्स के घर में भी ब्लेसिंग लेके आती है। तो इस तरह के खूबसूरत डाइनिंग मैट्स, कुशन, एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कपड़ों में हम मना ही नहीं करते, किसी भी टाइप की चीज़ आप गिफ्ट कर सकते हैं। क्रॉकरी में भी किसी भी तरह की चीज़ें गिफ्ट एक्सक्लूसिव करिए, आपका भी शुक्र अच्छा होगा, जिसको दे रहे हैं उसका भी अच्छा होगा। सेंटेड परफ्यूम्ड कैंडल्स करिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का पर्व है ना। माँ लक्ष्मी खुशबू की भी देवी मानी जाती है, वो खुशबू उनको बहुत प्रिय है। तो उस तरह की चीज़ें आप अपने नियर एंड डियर्स को उपहार में दीजिए। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली। स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर फ्यू lovely tips. This is Seema Sharma. Bye.